हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच की ये 8वीं क्लास होगी और इस क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे। इसी के साथ हम ईसाई धर्म को भी और पारसी धर्म को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म से। ठीक है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मक्का के कुरैश कबीले में इनका जन्म होता है। किसका? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में होता है। कब होता है? तो 570 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो कुरैश कबीले में होता है। हज़रत मोहम्मद साहब के जो पिता हैं इनका नाम अब्दुल्ला है। तो याद रखना, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता कौन थे? तो ये इनका नाम अब्दुल्ला था। इनकी जो माता है उनका नाम है अमीना। इनके चाचा कौन थे? इनके चाचा इंपॉर्टेंट हैं। इनके चाचा अबू तालिब थे, क्योंकि इनके चाचा ने ही हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन किया। ठीक है, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनके चाचा जी ने किया था। इनका जो विवाह हुआ, इनकी जो शादी हुई थी वो खदीजा नाम की विधवा से हुई थी, हज़रत मोहम्मद साहब की। इनकी पुत्री का नाम फ़ातिमा था और इनके दामाद का नाम क्या है? अली है। दामाद को याद रखना, क्योंकि इनके बारे में हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था। इनको ज्ञान प्राप्ति कब होती है? ज्ञान प्राप्ति इनको होती है 610 ईस्वी में। कहाँ पर होती है? मक्का की हीरा गुफा है, वहाँ पर पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसा लिखा है कि देवदूत जिब्रियल जो हैं उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान संप्रेषित की थी। किस भाषा में संप्रेषित की थी? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुरान जो है ये अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। किसने? जिब्रियल ने। ठीक है, कुरान बहुत इम्पॉर्टेंट है इस्लाम धर्म में। कुरान जो है ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो याद रखना। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद ही जो इस्लाम है ये 2 पंथों में विभाजित हो जाता है। एक तो सुन्नी और दूसरे हैं सिया। सुन्नी कौन? सुन्नी वो जो सुन्ना में विश्वास करते थे, और सिया कौन? सिया वो जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ठीक है, सुन्ना के बारे में याद रखना, सुन्ना है क्या? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का जो विवरण है उसी को सुन्ना कहा जाता है। ठीक है, तो जो सुन्नी है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों पर विश्वास करते हैं। सिया कौन है? तो सिया दूसरा पंथ है इस्लाम धर्म का। सिया जो हैं ये अली को मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं और अली की ही शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो ये बात भी याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। 661 ईस्वी में अली की हत्या हो जाती है। अली कौन है? पैगंबर हजरत साहब के दामाद हैं। ठीक है, तो अली की हत्या हो जाती है 661 ईस्वी में। और इसी के बाद 680 ईस्वी में अली के जो पुत्र हैं हुसैन, उनकी भी हत्या हो जाती है। कहाँ पर? इराक के करबला में। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना। इन्हीं दोनों हत्याओं ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, खलीफा पद जो है ये कब तक रहा? तो ये रहा 1924 तक। इसके बाद क्या हुआ? तो 1924 में तुर्की के एक शासक आते हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उन्हीं के द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना। इब्न इसाक नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा है। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो याद रखना, इनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर्व। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि भारत में इस्लाम कब आया। ये तो हम बात कर रहे थे मक्का की, तो भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ? भारत में इस्लाम का आगमन होता है 712 ईस्वी में। किसके जरिए? तो अरबों के जरिए। आप जानते हैं 712 ईस्वी में अरब जो है ये भारत आए थे। कहाँ पर आए थे? तो सिंध आए थे। सिंध विजय भी की थी, सिंध पर आक्रमण किया था।
711 ईस्वी में 712 ईस्वी में सिंध विजय की थी अरबों ने। ठीक है, तो भारत में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी से ही हो जाता है। सिंध वाले क्षेत्र में ही सबसे पहले इस्लाम जो है वो शुरू होता है। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो एक तो है ईद उल फितर, दूसरा है ईद उल अजहा, तीसरा है मुहर्रम, आशूरा और शब-ए बारात। इसके अलावा शब-ए मेराज, ये मुख्य त्यौहार हैं जो इस्लाम धर्म में मनाए जाते हैं। तो इस्लाम धर्म के बारे में जो भी सामान्य जानकारी थी वो हमने देख ली। आगे चलते हैं, अगला है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो ईसा मसीह हैं और ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है। तो याद रखना, क्रिसमस जो है ये ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो क्रिसमस हम सभी मनाते हैं, हर धर्म के लोग लगभग क्रिसमस मनाते हैं, सभी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्रिसमस को ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म जो है ये बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जेरूसलम में। ठीक है, ईसा मसीह के पिता कौन थे? इनका नाम है जोसेफ और इनकी जो माता है उनका नाम था मेरी। तो इनके पिता का नाम जोसेफ है, ईसा मसीह के, इनकी माँ मेरी थी। इनके जो प्रथम 2 शिष्य हैं इंपॉर्टेंट हैं, एक है एंड्रूस और दूसरे हैं पीटर। इनको सूली पर किसने चढ़ाया था? किसको? ईसा मसीह को। तो सूली पर चढ़ाया था इनको पोंटियस ने। पोंटियस रोमन गवर्नर थे, याद रखना। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म के बारे में कुछ और बातें जरूरी हैं। पहला तो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबिल का बहुत महत्व है ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस है और ईसाई जो है ये त्रित्व में विश्वास करते हैं। त्रित्व यानी ईश्वर पिता, ईश्वर माता और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो एक तो हमने बात करी क्रिसमस के बारे में और दूसरा है ईस्टर और गुड फ्राइडे जो कि शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो जरथुष्ट्र थे। ठीक है, कौन थे? जरथुष्ट्र। ये ईरानी थे। पवित्र ग्रंथ कौन सा है पारसियों का? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता। ठीक है, पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। तो याद रखना अग्नि पूजक कौन है? ये पारसी धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है। पारसी धर्म की शिक्षा का मूल सूत्र क्या है? एक तो है सद्विचार, दूसरा है सद्वचन और तीसरा है सद्कार्य। ये पारसी धर्म की शिक्षा का मूल स्रोत है। ठीक है, जो पारसी हैं ये इनके एक अनुयायी हैं। जो पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं वो एक ईश्वर को मानते हैं। क्या है उसका नाम? अहुर। ठीक है, अहुर नाम के एक ईश्वर को मानते हैं। तो ये सामान्य जानकारी थी पारसी धर्म के बारे में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।